Hello friends, today we have a question. This question says that the gas equation for n moles of a real gas is P plus n square A बटे में V square into V minus NB is equal to nRT, where P is the pressure and V is the volume, T is the absolute temperature and R is the molar gas constant, and AB are arbitrary constants. Which of the following have the same dimensions as those of PV? क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हमें जाना है। क्वेश्चन जो है ये बिलोंग कर रहा है किसको? यूनिट एंड डिमेंशन को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर हमें जाना है। पूछ रहा है कि जो नीचे चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर चार में से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनका डायमेंशन वही है जो कि पीवी का है। ठीक है, जहां पर पी हमारा प्रेशर दिया गया है और वी जो है वो वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि जो दिया गया है हमारी क्वेश्चन यहाँ पर है ना, जो किसका है हमारा एन मोल गैस का है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो P प्लस एन स्क्वायर ए बटे में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमें इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के माध्यम से हम यहाँ पर चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हमें दिया गया है कि जो P है यहाँ पर क्या है, P इज द प्रेशर। ठीक है, तो P हमारा प्रेशर है, एन स्क्वायर ए बटे में वी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया है इस क्वांटिटी को V माइनस एन बी के साथ में, और वो जो है इक्वल है एनआरटी के। ठीक है, तो यहाँ पर P जो है प्रेशर है और V जो है क्या है, वॉल्यूम है। V इज द वॉल्यूम। ठीक है, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उस पर नहीं जाना है हमें। R इज द मोलर गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर V क्या है, वॉल्यूम है। तो हमें यहाँ पर दो तीन बातों को समझना पड़ेगा। पहला बात ये है कि ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम दिया गया है प्रेशर, और ये दूसरा कोई क्वांटिटी है। समझिए पहले कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों का यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा P का, दैट इज प्रेशर का, वही डायमेंशनल फॉर्मूला होने वाला है किसका, एन स्क्वायर ए बटे में बी स्क्वायर का भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए जब हम जोड़ते हैं, कहते हैं कि 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर सेम फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यूज को ही ऐड किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर प्लस 4 आवर्स। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी यूनिट जो कि है यहाँ पर किसका, डिस्टेंस का है और टाइम का है, तो दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यूज को ही हम आपस में ऐड करते हैं, है ना, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। भले डिफरेंट होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब डिस्टेंस निकालते हैं तो स्पीड अपॉन में टाइम। स्पीड हमारा दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बेसिकली क्या करता है, हमारा चाल बताता है, और टी इज द टाइम। तो डिवाइड कर दिया हमने डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में। ठीक है, वही हमारा जब टी इधर आ जाएगा तो इधर से इधर आ जाएगा हमारा, तो डिस्टेंस इंटू टाइम हो जाए तो हमारा स्पीड आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को। लेकिन हम जब सब ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम आपस में ऐड करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, उनका जो भी यूनिट होगा वो सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 किलोमीटर है, यहाँ पर भी किलोमीटर है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज है यहाँ पर, दोनों क्या है, डिस्टेंस के फिजिकल क्वांटिटीज है ना। उसी तरह से मान लीजिए कि हम कुछ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले यहाँ पर कि कोई यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई दूसरा लेते हैं यूनिट, मान लीजिए कि 4 न्यूटन फोर्स ले लिया हमने, और उसमें मान लीजिए जोड़ेंगे हम यहाँ पर क्या जोड़ते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि 3 सेकेंड। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि 4 न्यूटन फोर्स को हम 3 सेकेंड में जोड़ दें, क्योंकि जो न्यूटन है यहाँ पर क्या है, फोर्स है हमारा। तो फोर्स का जो क्वांटिटी है और ये टाइम का क्वांटिटी है, तो फोर्स की क्वांटिटीज को और टाइम की क्वांटिटी को हम आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। यदि सेम रहते हैं, यहाँ पर 3 सेकेंड ना रहकर न्यूटन रहता है, तो जोड़ देते हम 4 3 7 न्यूटन का देते हैं हम। ठीक है, या फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर कि 4 न्यूटन में से 3 न्यूटन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 न्यूटन बचेगा। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसको, जब
दोनों या फिर जितने भी होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज आपस में जो ऐड होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर, तो क्या होता है कि वो उनका जो यूनिट होता है क्या होता है, सेम होता है। जिसके ऊपर पी जो है क्या प्रेशर है, एन स्क्वायर ए बटे बी स्क्वायर जो है, ये भी हमारा प्रेशर ही होना पड़ेगा, ठीक है ना, ये भी हमारा जो है प्रेशर ही होना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका जो है कि यहाँ पर ऐड किया जा रहा है किसके साथ, प्रेशर के साथ, जो कि प्रेशर पी है ना। मतलब कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होने वाला है पर पी का, वही होगा एन स्क्वायर ए बटे बी स्क्वायर का भी। जैसे कि P जो है, P हमारा प्रेशर है, तो P क्या होता है, P इज मतलब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो फोर्स का हमारा क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ये हमारा हो जाएगा क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का। लेकिन हमें अभी इसमें नहीं जाना, पूछा क्या गया पहला क्वेश्चन में, दिया गया हमें एनआरटी, एनआरटी जो कि क्वांटिटी एक हो गया, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास एनआरटी दिया गया क्वांटिटी फर्स्ट ऑप्शन में, क्या उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो कि प्रेशर इनटू वेलोसिटी का होगा। भले यहाँ पर भी वेलोसिटी नहीं है, क्या है, वॉल्यूम है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि चेक कर लेते हैं कैसे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रेशर को इस क्वांटिटी के साथ में ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब कि ओवरऑल जो होगा हमारे पास ये क्वांटिटी P प्लस एन स्क्वायर ए बटे बी स्क्वायर, ये हमारा प्रेशर ही होगा। क्योंकि जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर 4 किलोमीटर में 3 किलोमीटर तो 7 किलोमीटर आएगा, तो ये भी हमारा डिस्टेंस का ही यूनिट आया है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर का यूनिट आया है। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर के क्वांटिटी को जब ऐड करते हैं किसी प्रेशर की क्वांटिटी से, तो हमारा ओवरऑल क्या आएगा वैल्यू, ओवरऑल जो वैल्यू आएगा हमारा वो प्रेशर में ही आने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि ये पूरा क्वांटिटी जो है हमारा प्रेशर ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पर बी जो वॉल्यूम है, तो एन बी जो होगा, एन बी जो होगा वो भी हमारा वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घट सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल कहेंगे कि जब वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटेगा तो कुल क्या आएगा हमारा, तो वही वॉल्यूम ही आने वाला है। मतलब पीवी आ गया, पीवी हमारा आ गया क्या, एनआरटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। वो ऐसा इसलिए, देखिए ध्यान दीजिए, हम 4 किलोमीटर लेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 6 सेकंड के बराबर है, क्योंकि ये कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया और ये कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। सेम फिजिकल क्वांटिटी जब यूनिट होते हैं, वैल्यू जब होती है, तो कह सकते हैं कि वो इक्वल है पर डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब ये दिया गया कि एनआरटी जो है इक्वल है इस इतना बड़ा क्वांटिटी के, इसका मतलब यह समझ आता है कि जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होने वाला है इस इतना बड़ा क्वांटिटी का, वही होगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एनआरटी का भी। ठीक है, इसका मतलब कि एनआरटी का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो हमारा प्रेशर इनटू वॉल्यूम का होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा प्रेशर इनटू वॉल्यूम का होने वाला डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एनआरटी का होगा। हम निकाल भी सकते हैं इसको, यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम प्रेशर का भी निकाल लिए हम, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम में क्या होता है हमारे पास, एल क्यूब होता है, क्या होता है, एल क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो एम एल टू टी माइनस टू आ जाएगा, जो कि एनर्जी का बेसिकली होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारा आ गया कि जो एनआरटी है, हमारा एनआरटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का होगा, क्योंकि ये हमारा प्रेशर है और ये हमारा वॉल्यूम है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा चेक कर लेंगे ऐसे ही, एन स्क्वायर ए बटे बी जो है, तो एन स्क्वायर ए बटे बी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो हमारा पीवी का होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे। तो एन स्क्वायर ए बटे बी कहाँ पर है, तो चेक करिए यहाँ पर है एन स्क्वायर ए बटे बी स्क्वायर दिया गया है, कोई बात नहीं, हम जानते हैं ना यहाँ पर कि एन स्क्वायर ए बटे में बी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो कि प्रेशर का होगा, क्योंकि इसको ऐड किया रहा है प्रेशर के साथ में, इसका मतलब कि ये भी हमारा प्रेशर ही होगा। ठीक है, भले इसका क्वांटिटी कितना भी हो। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन स्क्वायर ए बटे में भी, तो एक भी को हम यदि इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, मतलब पी भी आ गया। इसका मतलब कि एन स्क्वायर ए बटे में भी जो है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही होगा जो कि हमारा पीवी का होगा, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम का होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी हमारा सही है। इसको आप चाहे तो मतलब निकाल भी सकते हैं डायमेंशनली, कैसे, ध्यान दीजिए, एन स्क्वायर ए बटे में भी जो है ना, बी क्या यहाँ पर वॉल्यूम है, तो यहाँ पर पहले क्या था, बी स्क्वायर था, मतलब एन स्क्वायर ए बटे में बी स्क्वायर क्या है, प्रेशर है। मतलब इसका इस क्वांटिटी का जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या होगा, प्रेशर का होगा, जो कि यहाँ पर है। अब इसमें क्या है कि हमको वॉल्यूम यहाँ पर स्क्वायर में है, हमको सिंगल में चाहिए। ठीक है, तो क्या किया हम यहाँ से वॉल्यूम का एक क्वांटिटी इधर भेज दिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है, पी है, तो हमारे पास क्या था, पी था।
अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमको चाहिए था यहाँ पर क्या, पी भी चाहिए था, मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर क्या चाहिए था हमको, Ml2T-2, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है, जो कि एनर्जी का हालांकि होता है। ठीक है, प्रेशर इंटू वेलोसिटी हमारा एनर्जी हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर समझिएगा हमको क्या चाहिए, एन स्क्वायर ए बटे में भी चाहिए हमको। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बी हटा देंगे, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर था क्या था हमारे पास, Ml-1T-2, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यहाँ से हटा देंगे क्या, वॉल्यूम, मतलब क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे बेसिकली किससे, एल क्यूब से। तो क्या गया हमारे पास Ml2T-2, देखिए तो वही आया है ना जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब कि जो पीवी का हमारा होगा वही होगा एन स्क्वायर ए बटे में भी का भी, क्योंकि हम यहाँ से एक बी को हटा दिए, इसलिए हम यहाँ पर डिवाइड कर दिए, हटा दिए इसका मतलब डिवाइड कर दिए, है ना। तो इसलिए हमारा वही होगा जो कि पीबी का होगा। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, पीबी क्या होगा। तो पी कहाँ पर है, पी इज द प्रेशर, यहाँ पर है, पी बी, बी यहाँ पर है, तो बी का क्या होगा, तो एनबी का वही होगा डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि भी का होगा। एनबी का, एनबी जो है इसका वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो कि भी का होगा। तो बी का क्या होगा, हमको तो बी चाहिए क्योंकि हमारे पास पहले से पी है, पी हमें मालूम है। तो क्या करेंगे हम, बी इज इक्वल टू बी बटे में एन, और फिर करेंगे हम लोग यहाँ पर कि दोनों तरफ हम क्या करें, पी जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पी और इधर भी पी, तो पी भी हमारे आ गया, पी भी हमारा आ गया, पी भी अपॉन में एन आ गया, जबकि हमको पी भी ही चाहिए था। प्रेशर इनटू बी जो है, हमको प्रेशर इनटू वॉल्यूम चाहिए था, यहाँ पर बटे में एन आ गया। इसका मतलब कि ये हमारा पीबी का डायमेंशन फॉर्मूला वो नहीं होगा जो कि हमारा प्रेशर इनटू वॉल्यूम का होना चाहिए था, इसलिए हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन 4 जो है ए बी बटे में भी स्क्वायर, इस पर ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे में भी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम ए का निकाल लें फिर बी का निकाल लें, ठीक है ना, दोनों का हम निकाल लें, उसके बाद हम यहाँ पर ए और बी का वॉल्यूम जो भी डायमेंशन फॉर्मूला आएगा उसको रख कर हम फाइंड कर लें, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा और भी तरीके हैं, देखिए कैसे, क्या है यहाँ पर एन स्क्वायर ए बटे में बी स्क्वायर का जो कि प्रेशर का है। तो ए निकालेंगे यदि हम, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी बी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर, हमने यहाँ पर ए निकाल लिया, बी अभी निकाले थे हम लोग, फिर निकाल लेते हैं यहाँ पर कि एन बी का वही होगा जो कि वॉल्यूम का होगा। तो बी का क्या होगा हमारा, तो बी अपन में एन का होगा। हमने ए और बी निकाल लिया, क्या दिया गया, जो दिया गया उसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो ए बी बटे में भी स्क्वायर दिया गया है, ए हमारा कितना है, पी बी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर, पी भी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर, है ना, और बी क्या है, बी अपन में एन आया है, अपन में बी स्क्वायर पहले से है तो रख दिया हम यहाँ पर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, तो पी वैसे ही रहने वाला है और ये भी क्यू हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो पी भी क्यू बटे में ये हमारा एन क्यूब हो जाएगा, और होल बटे में क्या है हमारा, इस पूरे के बटे में बी स्क्वायर है, क्या है, बी स्क्वायर है। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो जो एन क्यूब है हमारा बेसिकली नीचे आ जाएगा, तो क्या होने वाला है, पी भी क्यू बटे में बी स्क्वायर एन क्यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि जो बी स्क्वायर जो है यहाँ पर ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी भी अपन में एन क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया यहाँ पर कि पी भी बटे में एन क्यू क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ए बी अपन में बी स्क्वायर के, जो कि हमको क्या चाहिए था, पी भी चाहिए था। हमने क्या किया यहाँ पर कि ए का निकाल लिया पहले डायमेंशन फॉर्मूला, फिर बी का भी निकाल लिया और बी स्क्वायर का भी निकाल लिया, मतलब कि इनके टर्म्स में, पी के टर्म्स में हमने ए का निकाला है डायमेंशन फॉर्मूला किसके टर्म्स में, पी के टर्म्स में, बी का निकाला है किसके टर्म्स में, बी के टर्म्स में। देखिए तो ए जो है हमने ए का निकाला है डायमेंशन फॉर्मूला पी के टर्म्स में, और बी का निकाला है डायमेंशन फॉर्मूला किसके टर्म्स में, बी के टर्म्स में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला पी और भी का हमको मतलब कि आपस में मल्टीप्लिकेशन में चाहिए हमको, तो एनी के टर्म्स में निकाले हैं हमने यहाँ पर। तो निकालने के बाद में जैसे यहाँ पर दिया गया था वैसा हमने यहाँ पर रख दिया इसको, और रखने के बाद में हमारा क्या आना चाहिए था, पी भी ये दिया था ओनली, ये एन क्यूब नहीं रहता है यहाँ पर बटे में, तो कहते कि इसका वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा जो कि हमारा पीवी का होगा, लेकिन बटे में एन क्यू आया है इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है नहीं होगा, मतलब इस ऑप्शन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो नहीं होगा जो कि हमारा पीवी का होने वाला है। ठीक है, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बटे में बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर एक और तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि एन स्क्वायर ए बटे में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या है, टी का था, है ना, यहाँ पर क्या था, टी, टी का था। तो यहाँ पर ए बी बटे में बी स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बटे में बी स्क्वायर इंटू बी, और ए बटे में बी स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला,
ए बटे में बी स्क्वायर का जो होगा एन स्क्वायर ए होगा ना, ए बटे में बी स्क्वायर, ए बटे में बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर है और बी स्क्वायर यहाँ पर है, तो क्या कर सकते हैं इसको, ए बटे में बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपन में एन स्क्वायर, ये हमारा हो गया ए बटे बी स्क्वायर का, और बी का हमने निकाला यहाँ पर बी एन, उसको पुट कर देंगे, निकाल लेंगे आंसर, आसान है इससे डायरेक्ट। तो पी अपन में एन स्क्वायर हो गया ए बटे बी स्क्वायर का, ठीक है, पी अपन में एन स्क्वायर हो गया, और हमारे पास बी का क्या है, बी का बी अपन में एन पहले से हम निकाले हुए हैं, तो बी अपन में एन, यहाँ से भी आ गया क्या, पी वी अपन में एन क्यू, ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, देखिए दोनों सेम है, पी वी अपन में एन क्यू, पी वी अपन में एन क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो हमारा ऑप्शन 4 जो उसको भी चेक कर लिया कि उसका डायमेंशन वो नहीं होने वाला है जो कि पीवी का होगा, ठीक है, प्रेशर इनटू वेलोसिटी का होने वाला होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे डायमेंशन फॉर्मूला के, बेसिकली ये यही पूछते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। अब क्वेश्चन के अंदर नहीं जाना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, मोल्स के बारे में बात कर रहा है, गैस इक्वेशन जो दिया गया उसके बारे में, उस पर नहीं जाना हमको। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर कि डायमेंशनल फॉर्मूला से हमको डील करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो क्वेश्चन है ये हल हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए अपना। थैंक यू।